मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैथमेटिक्स के इस सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ऐसे ही मुस्कुराते हुए निवान मैथ एकेडमी के साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। अगर आज हम बात करें तो आज का जो इंटरेस्टिंग और बढ़िया शानदार जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 14। इससे पहले मैं सारे के सारे क्वेश्चंस करा चुकी हूँ 1 से लेकर 13 तक। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर सीरीज बढ़िया लग रही है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराएं। ठीक है, क्लियर। फिर मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने भी एग्जाम्पल्स है, देखो इससे पहले वाले एग्जाम्पल या क्वेश्चंस जो हैं वो आपको जोन सा पर्टिकुलर देखना है आप देखिए, बट मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जो इसका बेसिक है, बेसिक कौन सा है भाई? बेसिक है हमारे पास रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का, जो हमने प्ले लिस्ट में शुरू में ही कराया हुआ है कि रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का, देन उससे रिलेटेड जो क्रॉलरी है वो सारी की सारी आपको करनी है। अगर आप बेस अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही आसान बन जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज उनको जाके जरूर करना। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन का वही सेम पैटर्न रहेगा। सबसे पहले हम इसकी पूरा का पूरा रूपरेखा तैयार करेंगे, देन फिर इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है? इफ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q। मेरे पास क्या है? दो फोर्सेस है P एंड Q। सबसे पहले एक मिनट रुको, तो मैं थोड़ा सा छोटा कर लूं जो यहाँ पे मुझे स्पेस मिल जाए बताने के लिए। देखो P और Q, मेरे पास दो फोर्सेस है, यहाँ पे दिख रहे हैं ना, टू फोर्सेस P एंड Q। तो P और Q मेरे पास दो फोर्स है। अब ये जो दो फोर्सेस है इनके जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट हमारे पास आर। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिजल्टेंट बोला है वो हमने आर ले लिया यहाँ पे। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है कि दो फोर्सेस है P एंड Q, तो उनका यहाँ पे कौन से रिजल्टेंट की बात की है बेटा? ग्रेटेस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट, ग्रेटेस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट। अब मेरे पास जो रिजल्टेंट होता है उसका ग्रेटेस्ट, ठीक है, क्या होता है मेरे पास? जल्दी बताओ फटाफट। ये चीज आपको बेसिक में मैंने कराई है, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि भाई पहले बेसिक कर लो। ठीक है, ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट, ग्रेटेस्ट वाला क्या होता है कि जो दोनों फोर्सेस है इनका सम, वो जो है n टाइम्स है द लीस्ट। अब जो लीस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट है, लीस्ट, लीस्ट क्या होता है? P माइनस के Q, जहां पे P अगर मेरे पास ग्रेटर फोर्स है, ठीक है, जो ग्रेटर फोर्स है उसमें से उसको P माइनस के Q। तो यहाँ पे ये बात बोली गई कि भाई P और Q मेरे पास दो फोर्सेस है, उनका रिजल्टेंट हम यहाँ पे R ले रहे हैं। इतना क्लियर हो गया? देन इस रिजल्टेंट का मतलब जो ग्रेटेस्ट रिजल्ट पॉसिबल रिजल्टेंट है P प्लस के Q, वो क्या है भाई? वो n टाइम्स है लीस्ट वाले के। तो पहला पोर्शन तो हमारा यही दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर यहां तक कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट जो है वो दोनों दो फोर्सेस P एंड Q, P एंड Q का ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट पॉसिबल, ठीक है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट जो है वो मेरे पास n टाइम्स है लिस्ट वाले के। आगे देखो, शो डेट द एंगल अल्फा बिटवीन P एंड Q। मेरे पास P और Q के बीच में, P ये है Q ये, इन दोनों के बीच में जो एंगल अल्फा है, ठीक है, क्लियर, उसको शो करना है। क्या शो करना है? ये वाला tan स्केयर अल्फा बाय 2 इक्वल टू 1 अपॉन n स्केयर माइनस के 2। पर ये कब शो करना है? जब मेरे पास देयर रिजल्टेंट इज ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट। इसका जो रिजल्टेंट है इसका, अब यहाँ पे मैं और छोटा कर लू इसको, शो तो हो रहा है ना? हाँ, पहला पार्ट तो ये दिया हुआ है, दूसरा
ये चीज शो करनी है कि मेरे पास पी और क्यू दोनों फोर्सेस के बीच का जो एंगल है अल्फा, उसके लिए हमें ये शो करना है कि tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 इक्वल टू 1/n स्क्वायर माइनस के 2, ठीक है। पर ये कब शो करना है, जब मेरे पास देयर रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, आर। आर जो है इस ट्वाइस है, क्या है, ट्वाइस है। किसका ट्वाइस है, स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट, दोनों फोर्सेस के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट। ये दो कंडीशन आपको दी हुई है, ठीक है। तो एक बार और समझा देती हूँ सॉरी, जिससे आपको ये चीज क्लियर होगा। यहाँ पे क्या दिया गया है कि भाई मेरे पास पी और क्यू दो फोर्सेस हैं, ठीक है। तो उन दोनों फोर्सेस का जो ग्रेटेस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट है वो एन टाइम से लीस्ट के, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन दी है कि इनका जो रिजल्टेंट है वो ट्वाइस होगा, किसका ट्वाइस होगा, दोनों के प्रोडक्ट के स्क्वायर रूट के। तो ये दो कंडीशन मुझे गिवन है, ये वाला दोनों के बीच का एंगल अल्फा इन्होंने दे दिया, मुझे शो करना है ये, ठीक है। तो मेन चीज आपको क्वेश्चन करते टाइम ये चीज पता होनी चाहिए कि आपको गिवन क्या है और आपको शो क्या करना है। तो गिवन मेरे पास सिंपल इतना है कि पी क्यू मेरे पास दो फोर्सेस है और उसका रिजल्टेंट है, उन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल अल्फा है, ठीक है। ग्रेटेस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट पी प्लस क्यू है, लीस्ट जो है पी माइनस क्यू है। कब है, जब पी मेरे पास ग्रेटर है। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो है इसका एंड टाइम है, और इन दोनों की प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट लेके अगर उसे 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो वो इक्वल है उसके रिजल्टेंट के, ठीक है, क्लियर। तो ये चीज अब मैं सॉल्यूशन में लिखूंगी और प्रूफ मुझे ये करना है। तो आई होप एक का पता क्या बेटा, एक एक लाइन पढ़ो और उसको लिखते चले जाओ, ठीक है। मैं भी कोई इनको मतलब ऐसे नहीं, मैं एक एक लाइन पढ़ रही हूँ और आपको समझा रही हूँ, तो उसी तरीके से आपने पढ़ना भाई, एक एक लाइन का मीनिंग लिखते चले जाओ और आगे इनकी लाइन बनाते हुए सॉल्व करते चले जाओ, एक की हेल्प से, एक की हेल्प से, ठीक है। अब इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। मैं यहाँ पे दो पार्ट कर दूं, हाँ। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगी, कोई डायग्राम यहाँ पे है नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये लिखोगे, here given are be the resultant of two given forces P and Q। P एंड Q दो फोर्सेस का जो है R क्या है, मेरे पास रिजल्टेंट है। एंड अल्फा बी द एंगल between the two given forces P and Q। यहाँ पे थोड़ा सा इतना डायग्राम बना लो कि मेरे पास क्या है, P ये है, Q ये है, दोनों के बीच का एंगल R है, ठीक है, और इनका जो रिजल्टेंट है वो मेरे पास R है। सिर्फ इतना, ठीक है, क्लियर। आगे बात समझ, इतना हमने लिख लिया। अब मेन चीज क्या है यहाँ पे लिखेंगे नाउ द ग्रेटेस्ट possible resultant of P and Q। P and Q का ग्रेटेस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट क्या, P प्लस के Q, ठीक है, क्लियर। एंड द लीस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q का क्या है, P माइनस के Q, ठीक है। यहाँ पे ये चीज मेंशन करके लिख लेना, P ग्रेटर देन Q।
क्योंकि P माइनस के क्यू लिया हमने, ठीक है, क्लियर। तो हमने यहाँ पे ग्रेटेस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट लिख लिया, लीस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट, और यहाँ पे वो चीजें लिखी जो हमें गिवन है कि R मेरे पास दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट है, अल्फा दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल है, P Q मेरे पास दो फोर्स है, ठीक है, क्लियर। तो अब सबसे पहली चीज आती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो मेरे पास ग्रेटेस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट है वो क्या होगा, n टाइम्स होगा लीस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट के। तो पहला तो यही है ना, क्लियर। अब इससे इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास यहां से हो जाएगा P प्लस के क्यू, अंदर मल्टीप्लाई करो NP, ठीक है। इसको ऐसे करती हूँ मैं, छोटा करके ना इधर कर लेती हूँ, और यहाँ पे मैं लाइन, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, NP माइनस के NQ। अब क्या करना है, P वाले एक साइड, Q वाले एक साइड, क्योंकि भाई जो जिसकी फैमिली का है उसको उसकी फैमिली में लेके चले जाओ। तो मैं P वाले को P के पास ले जाऊंगी, Q वाले को Q के पास। तो यहाँ पे मेरे पास देखो ये Q यहीं पे बैठा है ना, तो ये इधर ले आओ, तो प्लस के NQ, ठीक है। NP इधर ही है मेरे पास, तो P को इधर ले जाओ। तो देखो NQ माइनस में तो इधर आके प्लस में, ये प्लस में इधर आके माइनस में, क्यों दोनों में से कॉमन है, बचा 1 प्लस के n। यहां से P दोनों में से कॉमन है, बचा n माइनस के 1, ठीक है। अब आप देख लो यहाँ पे आपको P की वैल्यू निकालनी है Q की। आप अपने हिसाब से कोई सी भी वैल्यू निकाल सकते हो, जिसकी वैल्यू निकालोगे उसी हिसाब से आगे चलता चला जाएगा, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ से P की वैल्यू निकालती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस एन एज इट इज, ठीक है, अपॉन में ये इधर मल्टीप्लाई में नीचे जाके माइनस में, क्लियर। और ये क्यू साथ में, ठीक है। तो मैंने P की वैल्यू निकाली, आप क्यू की भी निकाल सकते हो, मैं बता दूंगी कहाँ पे वो चीज चेंज होगी। अगर आप P की निकाल रहे हो तो आगे आप वैल्यू पुट करोगे P में, P की वैल्यू पुट करोगे तो पूरा का पूरा पैटर्न जो है वो Q में चेंज हो जाएगा। जैसे पहले मैंने एग्जांपल्स में करवाया था ना, सेम वैसी। अगर आप यहाँ से Q की वैल्यू निकालोगे तो Q की वैल्यू वहां पे पुट करोगे, पूरा पैटर्न हो जाएगा P में, ठीक है। तो जैसे आपको करना है भाई, आंसर आने से मतलब है, ठीक है। तो यहां से मेरे पास आ गया ये, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसने क्या बोला है कि मेरे पास जो रिजल्टेंट है वो ट्वाइस है, किसके, दोनों के प्रोडक्ट के स्क्वायर रूट के, ठीक है। आगे बात समझ। तो यहां से स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा मेरे पास 4, और पी क्यू का स्क्वायर पी क्यू आ जाएगा, ठीक है। ये चीज हमें पता है, स्क्वायर रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं, का स्क्वायर कर रहे हैं, इससे ये कैंसिल, तो एक्स आ गया, ठीक है, क्लियर। तो मेरे पास ये चीज हो गई, ओके। तो यहां से मेरे पास हो गया आर स्क्वायर इक्वल टू 4। अब देखो यहाँ पे मैंने P की वैल्यू निकाली है ना, तो P की वैल्यू ये पुट कर देंगे। अगर यहाँ पे मैं Q की वैल्यू निकालती तो यहाँ पे Q की वैल्यू पुट करती, बस इतना चेंज है। अब इतना हिंट आपके लिए काफी है, ठीक है। ऐसा रट्टा लगाना कोई जरूरी नहीं है कि हाँ यहाँ से P की ही वैल्यू निकालनी है, नहीं। अगर आप Q की निकालोगे तो उसी हिसाब से चेंज होता चला जाएगा। तो आपने P की निकाली तो वहां पे P की वैल्यू पुट करो, ठीक है। Q की निकालोगे तो Q की पुट करोगे, P की निकाली क्या है तो वो रखो यहाँ पे n प्लस 1 अपॉन n माइनस के 1, और यहाँ पे Q और ये वाला Q। अब देखो क्या किया मैंने, आर स्क्वायर इक्वल टू 4, P की वैल्यू पुट करिए ये पूरा, और Q वो वाला, ठीक है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 4 n प्लस 1 अपॉन n माइनस के 1, यहां से हो गया Q स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया ये वाला पोर्शन, तो दिस इज सेकेंड। अब मेन चीज आता है, आपने P निकाल लिया, आर स्क्वायर निकाल लिया, ठीक है। और आर स्क्वायर की वैल्यू भी आपने देखो यहाँ पे P किस में, Q में, आर स्क्वायर किस में, Q में, ठीक है। अब मेन चीज है, हमारे पास रिजल्टेंट के तो 2 फॉर्मूले होते हैं। मैम अब तक आपने ये चीज तो नहीं बताई, आप हर क्वेश्चन में तो बताते हो। तो बेटा थम जाओ, बता रही हूँ, ठीक है, गलती हो गई। तो यहां से हम मैग्नीट्यूड वाला पोर्शन जो लगाते हैं वो होता है ये वाला,
2pq cos अल्फा। ठीक है, यहां से होता है मेरे पास tan थीटा इक्वल टू क्यू साइन अल्फा अपॉन p प्लस के क्यू cos अल्फा। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, साइन दिस, जब एंगल मेरे पास क्या है और डायरेक्शन जो है p से हो तब वो वाला। तो अब देखो यहाँ पे, क्या आपको यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? इतने सारे मैंने क्वेश्चंस करा दिए, एग्जाम्पल करा दिए, तो आपको क्या लग रहा है कि कौन सा लगेगा यहाँ पे? देखो यहाँ पे मेरे पास बात की गई कि पी क्यू का रिजल्टेंट आर है, उसका ग्रेटेस्ट दे रखा, लिस्ट दे रखा, इस तरीके से रिलेशन दे रखा। तो जो भी बात कर रहे हैं आर के लिए कर रहे हैं, मतलब रिजल्टेंट का मैक्सिमम इतना है, मिनिमम इतना है ना, और मतलब लीस्ट और रिजल्टेंट की वैल्यू ये है। और डायरेक्शन की वैल्यू क्या यहाँ पे यूज की गई है? जल्दी बताओ फटाफट। डायरेक्शन की वैल्यू यहाँ पे कहीं भी नहीं यूज करी गई। जहां पे डायरेक्शन के लिए बोला जाता है वहां पे हम डायरेक्शन के लिए बात करते हैं, बट यहाँ पे बात कही गई है कि भाई आर की वैल्यू ये है, मतलब रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड की वैल्यू की बात करी गई है। तो यहाँ पे जब वैल्यू की बात कर दी जाए तो बेटा हमारे पास ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये वाला लगेगा, क्योंकि आर की वैल्यू मेरे पास है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन के बारे में हमारी कोई भी बातचीत नहीं हो रही है, तो इसलिए ये वाला पोर्शन कैंसिल। क्लियर हो गया? ठीक है, दूसरी चीज देखो, P की वैल्यू है, आर स्क्वायर की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है? P की और आर स्क्वायर की। तो देखो आर स्क्वायर की वैल्यू है, P की वैल्यू है, तो P स्क्वायर की भी निकल जाएगी यहां से भी। और हमें हमारा टारगेट क्या है निकालना? टारगेट है हमारा tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो बच्चों के मन में डाउट आ गया होगा कि मैम tan तो यहाँ पे है तो ये वाला लगना चाहिए। भाई डायरेक्शन का कुछ दिया ही हुआ नहीं, तो डायरेक्शन का हम क्यों लगाएंगे? हमें जो है दोनों, ये अल्फा जो है दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल है, तो यहां से जो भी निकलेगा, जैसे हमारे पास कोस निकले, कोस अल्फा ही निकलेगा, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है मेरे पास यहाँ पर, यहाँ पे क्या है कोस अल्फा। तो सब चीजें वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास कोई कोस अल्फा की वैल्यू आएगी, तो कोस अल्फा की हेल्प से हम tan स्क्वायर अल्फा निकालेंगे, tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 निकालेंगे। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन में मत रहना कि वहां पे tan दिया हुआ है तो हम tan वाला मतलब डायरेक्शन वाला लगाएंगे। भाई डायरेक्शन की यहाँ पे कहीं भी कोई भी बात नहीं की गई, तो डायरेक्शन का हम नहीं लगाएंगे, tan को देख के कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्लियर? आगे बात समझ। अब देखो यहाँ पे मेरे पास P की वैल्यू है, आर स्क्वायर की वैल्यू है, तो मेरे पास जो ये वाला इस वाले फॉर्मूले में हम पुट करेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां से हम नाउ आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर प्लस के 2pq cos अल्फा, और अल्फा दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल है वो दिया हुआ है। तो यहाँ से ये चीजें हिंट होती है कि भाई आर की वैल्यू की बात कर रहे हैं, पी की वैल्यू की बात कर रहे हैं इस तरीके से, एंड दोनों फोर्सेस के बीच के एंगल की बात कर रहे हैं, तो वो चीजें हमारे पास इसी में देखने के लिए हमें मिल रही है। ठीक है, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या बेटा? 4n+1 अपॉन n माइनस के 1, 4n+1 अपॉन n माइनस के 1, ये मेरे पास आर स्क्वायर की वैल्यू है सीधा, और क्यू स्क्वायर। ठीक है, टी स्क्वायर की वैल्यू क्या बेटा? n+1 अपॉन n माइनस के 1, यहाँ पे n+1 अपॉन n माइनस के 1, और क्या था मेरे पास साथ में क्यू, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर और क्यू का स्क्वायर। ठीक है, प्लस क्यू स्क्वायर एज इट इज, प्लस के 2p की फिर से वैल्यू, तो n+1 अपॉन n माइनस के 1, और यहाँ पे क्यू, और बाहर ये वाला क्यू और cos अल्फा। तो बात समझ आई? जहां पे आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, p जहां पे दिखाई दे रहा p की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो 4n+1 अपॉन n माइनस 1 का, सॉरी n माइनस 1 एज इट इज क्यू स्क्वायर, यहाँ पे n+1 का होल स्क्वायर अपॉन n माइनस 1 का होल स्क्वायर क्यू स्क्वायर, प्लस के क्यू स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 2
n+1 अपॉन n-1। यहाँ पे क्यू क्यू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर कॉस अल्फा। अगर आप देख रहे हो यहाँ भी क्यू स्क्वायर, यहाँ भी क्यू स्क्वायर, यहाँ भी क्यू स्क्वायर, तो दोनों साइड से मतलब उधर की साइड से कॉमन ले लें, इधर तो बाहर बैठा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे 4n+1 अपॉन n-1, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास क्यू स्क्वायर, यहाँ पे बाहर ले लिया, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा अंदर, n+1 का होल स्क्वायर अपॉन n-1 का होल स्क्वायर। ऐसा मैंने एक एग्जांपल भी कराया आपको, यहाँ पे प्लस के 1 प्लस के 2 n+1 अपॉन n-1 कॉस अल्फा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से क्यू स्क्वायर क्या ले लिया कॉमन, ये इससे कैंसिल हो गया मेरे पास। यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, 4n+1 अपॉन n-1, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा भाई, n-1 का होल स्क्वायर। अगर पूरे में बात कर लेती हूँ, नहीं इतना ही करते हैं, हाँ इतना, ठीक है। कितने वाले पोर्शन को एक साथ सॉल्व कर रही हूँ, इसको मैं अभी अलग रखूंगी। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, n+1 का होल स्क्वायर, इसके नीचे 1 है, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी 1 से करेंगे यही आएगा, प्लस इसकी इधर करूंगी तो n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस के 2n+1 अपॉन n-1, यहाँ पे बेटा कॉस अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो टारगेट रहेगा वो कॉस अल्फा की वैल्यू फाइंड करना रहेगा, n के टर्म में आएगा मेरे पास कॉस अल्फा की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से इसको अब मैं सॉल्व कर रही हूँ आगे, तो मेरे पास हो जाएगा 4n+1 अपॉन n-1, ठीक है। यहाँ से इसको अगर हम ओपन करेंगे तो क्या होगा मेरे पास, n स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2n, n स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के 2n अपॉन n-1 का होल स्क्वायर प्लस 2n+1 अपॉन n-1 का होल स्क्वायर कॉस अल्फा, ठीक है। अब इस 2n से ये 2n कैंसिल, ठीक है। अब रिमेनिंग मेरे पास क्या बच गया, मैं इसको तो ऊपर मूव कर रही हूँ, ठीक है, जो हम आगे इसको सॉल्व कर पाए। अब यहाँ पे 4n+1 एज इट इज अपॉन n-1, ठीक है। यहाँ पे देखो n स्क्वायर क्या बचेगा मेरे पास बेटा, जल्दी बताओ, 2n स्क्वायर, 1 + 1 क्या होगा मेरे पास, प्लस के 2 अपॉन में n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज हटा दूं मैं, और यहाँ पे 2n+1 अपॉन n-1 का होल स्क्वायर तो है नहीं, n-1, ठीक है। क्लियर हो गया, इतना समझ आ गया आपको। अब यहाँ पे क्या है, इन दोनों में से क्या मैं यहाँ से सिंपल सी चीज है n-1, 4n+1 अपॉन n-1 का होल स्क्वायर, मैं क्या करती हूँ इस पूरे को इधर से, क्योंकि मुझे कॉस अल्फा की वैल्यू लेनी, इसको यहाँ से उठा के इधर ले आती हूँ, तो जब इधर लाऊंगी तो ये माइनस, इधर पूरा प्लस में, इधर आके माइनस में, तो ये दूसरी चीज एक साथ ही कर देते हैं। 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, तो यहां से बचा n² प्लस के 1, n-1 का होल स्क्वायर, इसको इधर ले आए, ठीक है, इक्वल टू में यहां रह गया 2n+1 अपॉन n-1 कॉस अल्फा, ठीक है। बस सॉल्यूशन के ऊपर बात है, लास्ट में कहां पे प्रॉब्लम आएगी वो मैं बताऊंगी। मेन चीज तो अब तो सिंपल सॉल्यूशन निकल रहा है, तो आप भी फटाफट इसको निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास दो, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे n² कैसे लगा दिया है, अभी गड़बड़ हो जाता पूरा, ठीक है। अब देखो इस दोनों का अगर मैं एलसीएम बोलूं तो n-1 का होल स्क्वायर, अब इससे इसको डिवाइड करूंगी, एक बचेगा ना, वो ऊपर मल्टीप्लाई, तो 4n+1 n-1,
ठीक है, क्लियर। इससे इसको डिवाइड करूंगी तो 1 आएगा, 1 की इससे मल्टीप्लाई करूंगी एज इट इज, तो मेरे पास आ जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे 2n+1 अपॉन n-1 cos अल्फा। ठीक है, क्लियर। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं 2 कॉमन लिया, मैंने 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, और यहाँ से ये n-1 का होल स्क्वायर, रिमेनिंग मेरे पास क्या बचा यहाँ पे 2। ये देखो a प्लस बी ए माइनस के बी, a प्लस बी ए माइनस के बी क्या होता है मेरे पास, एक बार प्लस एक बार माइनस का ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा मेरे पास एन स्क्वायर माइनस के 1। ठीक है, आगे बात समझ, यहां से माइनस एन स्क्वायर प्लस के 1। क्यों, देखो दोनों में से 2 कॉमन लिया तो 2 मेरे पास बाहर आ गया। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचा मेरे पास 2 एन स्क्वायर माइनस के 1, और ये यहाँ पे बाहर आ गया तो ये बचा। ठीक है, और यहाँ पे बचा मेरे पास 2n+1 अपॉन n-1, यहाँ से cos अल्फा। अब 2 से 2 कैंसिल, एक इससे ये पूरा का पूरा कैंसिल, रिमेनिंग मेरे पास क्या बचा बेटा, यहाँ पे रिमेनिंग मेरे पास बचा यहाँ पे 1/n-1, और ये 1 बाय जो देखो इधर डिवाइड में रहेगा तो उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो सिंपल सी है चीज। मेरे पास यहाँ पे क्या बची 2n स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस के 2 माइनस के n स्क्वायर माइनस के 1, ये हो गया। ठीक है, या इसको इधर ही ले आओ नीचे, क्योंकि cos अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे मेरे पास है n-1, ये वाला नीचे आएगा, ये हो जाएगा n+1। यहाँ पे मेरे पास cos अल्फा। ठीक है, cos अल्फा की वैल्यू आ गई। अगर इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ, 2n स्क्वायर में से एक n स्क्वायर गया, बचा n स्क्वायर, -2 -1 क्या हो गया मेरे पास, -3। ठीक है, यहाँ से क्लियर, बात समझ आ गई। ओके, अब देखो यहाँ पे ये क्या, a प्लस बी, वो सॉरी a माइनस बी ए प्लस बी, अभी बताया था एक बार प्लस एक बार माइनस, a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर ये आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ से cos अल्फा की जो वैल्यू आ गई वो निकल के आई, ये क्या निकल के आई यहाँ से, अब ध्यान देना यहाँ पे, cos अल्फा की वैल्यू निकल के आई n की पावर 3 माइनस, सॉरी n की पावर 3 नहीं, n की पावर 2, भाई n स्क्वायर माइनस के 3 अपॉन n स्क्वायर माइनस के 1, n स्क्वायर माइनस के 3 अपॉन n स्क्वायर माइनस के 1, यही है n स्क्वायर माइनस के 3 अपॉन n स्क्वायर माइनस के 1। ओके, ठीक है, तो बस ये चीज आपको ध्यान रखना, एक बार प्लस एक बार माइनस, इसलिए ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, साइड में फॉर्मूला लिख लेना, ये ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का फॉर्मूला, एक बार प्लस एक बार माइनस, क्लियर, एक बार प्लस एक बार माइनस, ये मेरे पास आ गया यहाँ से। अब मेन चीज हमारा टारगेट क्या निकालना है, हमारा टारगेट तो बेटा ये निकालना है tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, हमारे पास तो cos अल्फा निकल के आया। अब इससे tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 कैसे निकाले, ये बात आती है। तो अब देखो, आपने ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या, नाउ सॉरी, tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास होता है 1 माइनस के cos अल्फा अपॉन 1 प्लस के cos अल्फा, ये आपने किया होगा, अभी इसका प्रूफ भी करा दूंगी। ठीक है, मन में डाउट नहीं रहना चाहिए। एक्चुअली हमें निकालना था tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, हमारे पास जो निकल के आया वो आया cos अल्फा की वैल्यू, तो cos अल्फा की वैल्यू से हम tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 पे कैसे जाएंगे, तो वो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कैसे है इक्वल वो बता देती हूँ। इधर मेरे पास क्या है, 1 माइनस के cos अल्फा अपॉन 1 प्लस के cos अल्फा, इसका मतलब क्या है मेरे पास, देखो cos अल्फा के मेरे पास कितने वो होते हैं फॉर्मूलाज, cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस के sin स्क्वायर अल्फा बाय 2, ये होते हैं ना।
cos 2 अल्फा का जो होता है, अगर यहाँ पे 2 अल्फा की जगह अल्फा है तो यहाँ पे बाई 2 लग जाता है, ठीक है, क्लियर। फिर दूसरा होता है cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस के 1, तीसरा 1 माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, ठीक है। अगर मेरे को यहाँ पे देखना 1 माइनस के cos अल्फा, अब देखो 1 माइनस के cos अल्फा की बात कर रहा है, ठीक है। तो जैसे मैं इन दोनों में देख रही हूँ, तो देखो यहाँ पे तो 1 कहीं है ही नहीं है, तो ये वाला तो हम लेंगे नहीं। एक बार इसको लेती हूँ मैं, एक बार इसको लेती हूँ। तो मैंने जब यहाँ पे लिया cos अल्फा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस के 1, ये माइनस के 1 इधर आके प्लस के, तो cos अल्फा प्लस 1 किसके इक्वल हो गया, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2। आगे बात समझ। सिमिलरली एक बार मैं इसको इसके इक्वल लूं, एक बार इसको लिया, एक बार इसको लूं, अब तो मेरे पास यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा मेरे पास, एक ये लिया, एक ये ले रही हूं मैं, cos अल्फा इक्वल टू 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, ठीक है। मैंने ये वाला पोर्शन लिया, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखो 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 इधर ले आओ, इधर माइनस में तो इधर आके प्लस में, ठीक है। अब ये 1 तो इधर ही रखा, पर ये उठा के इधर लाऊंगी तो माइनस में। तो अब आप देख लो 1 माइनस कोस अल्फा की जगह, 1 माइनस कोस अल्फा की जगह आप क्या रख सकते हो, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 अल्फा बाय 2, ठीक है। 1 माइनस कोस अल्फा की जगह, दूसरी 1 प्लस कोस अल्फा की जगह क्या रख सकते हो, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल। आगे बात समझ। अब साइन से को ये क्या हो जाता है मेरे पास, साइन अपॉन कॉस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, और यही चीज हमारे पास है। तो ये चीज भी मैंने आपको दिखा दिया कि ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये चीज कंफ्यूजन में मत रखना कि कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, साइड में अपने नोट्स में ये चीज मेंशन कर लेना कि भाई मेरे पास ये भी होता है, तो इसी का यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है। क्योंकि मुझे निकालना था tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, ठीक है। तो मेरे पास cos अल्फा की वैल्यू निकल के आई थी, तो cos अल्फा की वैल्यू की हेल्प से मैं कैसे निकाल सकती थी, बाय दिस फॉर्मूला। अब यहाँ पे tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 तो यहाँ पे है 1 माइनस cos अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे क्या है n स्क्वायर माइनस के 3 बाय 2, n स्क्वायर माइनस 3 बाय n स्क्वायर माइनस के 1, सिमिलरली 1 प्लस n स्क्वायर माइनस के 3 अपॉन n स्क्वायर माइनस के 1, ठीक है। चलिए यहाँ पे एलसीएम लेके कर लो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। अब देखो यहाँ पे इस पूरे का क्या आएगा, n स्क्वायर माइनस के 2, यहाँ पे n स्क्वायर माइनस के 1, सॉरी 2 कह रही हूँ बेटा, सॉरी n स्क्वायर माइनस के 1, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी इधर, तो इसकी इधर करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास n स्क्वायर माइनस के 1, इसकी इधर करूंगी तो माइनस n स्क्वायर माइनस के 3 पूरे का अपॉन में, ठीक है। ये ऊपर वाला सोल्व करा, अब नीचे वाला, तो इसका क्या आएगा यहाँ पे n स्क्वायर माइनस के 1, इसकी इधर मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा n स्क्वायर माइनस के 1 सॉरी प्लस है यहाँ पे, तो n स्क्वायर माइनस के 3, क्योंकि इसकी 1 से मल्टीप्लाई करूंगी एज इट इज आएगा, ठीक है। अब इसको tan स्क्वायर को ना मैं थोड़ा सा सेट करके लिख दूं, यहाँ पे इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 ये आएगा, क्लियर। अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 क्या होगा मेरे पास n स्क्वायर माइनस के 1, माइनस के साइन अंदर लेके जाओ, माइनस के n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब 4 क्यों लिखा भाई मैंने, प्लस करके एक 4 अपनी साइड से बताओ, माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है। अब देखो यहां से n स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है, क्लियर। क्योंकि सेम सेम साइन है, ऐड करते हैं, तो -1 माइनस के 4,
इतना क्लियर हो गया। इससे भाई ये कैंसिल, तो यहाँ से आ गया 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास बचेगा 3 में से माइनस, 3 में से 1 गया, सिंपल सी चीज है, 1 गया तो 2, तो 2 अपॉन, यहाँ से 2 कॉमन लूंगी, 10 स्क्वायर माइनस के 2, ठीक है, 2 2 जा 4, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस के 2। दिस इज योर आंसर। आई होप यही है। 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 इक्वल टू 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस के 2, ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास वही वैल्यू आ गई, 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 इक्वल टू 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस के 2। तो यही चीज हमें यहाँ पे दिखाना था। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है बेटा कि आपको यहाँ पे दिया हुआ क्या है, पी क्यू, हमारे पास दो फोर्सेस है, उनका रिजल्टेंट आ रहा है। अब इन दोनों फोर्सेस का ग्रेटेस्ट ही होता है, लिस्ट ही होता है, तो ग्रेटेस्ट जो है वो लिस्ट के n टाइम्स है, और जो रिजल्टेंट है वो 2 टाइम्स है किसका, इन दोनों के प्रोडक्ट के स्क्वायर रूट का। तो इसको लेके हमने आर और पी की यहाँ से वैल्यू निकाली, मतलब यहाँ से पी की निकाली, यहाँ से मैंने आर की निकाली, पी की वैल्यू भी क्यू के टर्म में आई, आर की वैल्यू भी क्यू के टर्म में आई, ठीक है, दोनों के बीच में एंगल अल्फा है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट की वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला जो लगाएंगे वो लगाएंगे हम, तो यहाँ से हमने आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करी, पी स्क्वायर की वैल्यू पुट करी, इसे पूरे को सॉल्व करके फाइनली हमने यहाँ से cos अल्फा की वैल्यू निकाली, cos अल्फा की वैल्यू निकाली। अब हमें पता है कि भाई हमें तो निकालना है 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2, तो हमें पता है 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 किसके इक्वल होता है, 1 माइनस के cos अल्फा अपॉन 1 प्लस के cos अल्फा। तो यहाँ पे cos अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे और आपका सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे समझ आया होगा, आपको पॉइंट्स पे पता चल रहा होगा कि हमें क्या दिया हुआ है, उसके हिसाब से हमें कैसे निकालना है। सिंपल मैं आपको सिर्फ इतना बता देती हूँ कि क्वेश्चन क्या दे रखा है और शो क्या करना है, फिर उसकी डायरेक्शन में किस डायरेक्शन में हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका और हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत। मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है।